हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कार्य पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेंसुरेशन संबंधित सारे ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आप इनके मात्र 2 सेकंड में इनके आंसर आप जानेंगे। तो आपके सामने लिखा है कि एक वृत्ताकार टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है तथा उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तो इस टेंट को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा आपके पास स्ट्रक्चर लिखा गया है। जो सवाल है तो काफ़ी बड़ा लिखा गया है। इसको मात्र हम 1 सेकंड या 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से। मैं थियोरेटिकल माध्यम नहीं बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा है एक वृत्ताकार टेंट 3 मीटर की ऊंचाई। देखो एक पहले वृत्ताकार टेंट बनाना पड़ेगा, मतलब ऊंचाई, फिर जो भी जैसे दिया। तो अगर हम इसका बनाए थ्योरेटिकल माध्यम से तो काफ़ी समय लगेगा, 1 से 2 मिनट तक तो आपको लग जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से, मैं ओनली ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा और तीसरा ये चीज़ है। तो इनमें से पहले आपको क्या करना है कि इन ऑप्शनों को गौर से देखना है और गौर से पहले सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ने के बाद ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में किसी मतलब सब में 11 से डिवाइड करना, 11 से विभाजित करना है। जो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, क्या, जो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वही इसका आंसर होगा, है ना। जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर 11 से विभाजन का नियम आपने उस तरह तो भागे देते रहेंगे ना। तो 11 से विभाजन करने का नियम आपने पढ़ा होगा क्या। 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, इनके सम और विषम का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11। क्या होना चाहिए, इनके सम या विषम का अंतर जो है 0 हो अर्थात 11, है ना। तो हम देखते हैं, ये चीज़ ध्यान देना, इनके सम और विषम का अंतर जो होना चाहिए वो 0 हो या अर्थात 11 हो, तो वही आपका आंसर सही होगा इसमें। तो आपका ये मेंसुरेशन का जो सवाल है, इसमें बेलन और शंकु दिया गया है जो भी। तो यहाँ पर आपको दिया है इतने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से आपको क्लिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको कंपटीशन में समय बहुत कम होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना। मेन चीज़ मैंने कहा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जिनका अंतर 0 और 11 हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम पहले ऑप्शन से ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको लिखा क्या गया है, 11,385, है ना। लिखा है 11,385, यहाँ लिखो 11,385। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 11,385 लिखा है ये, और इसका ये देखो सम और विषम का जो अंकों का अंतर है, इनका योग करो, 8 1 9। अब 5 3 8 1 9, 9 में से 9 गया तो 0, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही है। और देख लीजिए ये आपका सही है, इसके अलावा अब आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर जब देखेंगे तो कितना होगा, 1 4 1 5 5 3 8, यहाँ पर 8 आएगा, 8 4 12, 8 माइनस का 12 आपका 0 नहीं आ रहा, ना ही 11 आ रहा। अगला वाला देखिए 3 1 4 0, 4 ही आएगा और इधर 1 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ये भी 0 11 नहीं आ रहा। अगला ऑप्शन देख लीजिए 4 आएगा और 4 1 5 आएगा और आपका 4 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 अतः आपका ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब मैंने कहा इसके सम और विषम अंकों के स्थानों का योग, है ना, सम और विषम अंकों के स्थानों का योग अगर 0 या 11 हो तो वही आपका विकल्प सही होगा। अगर आपको इतना बड़ा सवाल दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में क्लिक करिए और ऑप्शन से ये सवालों को टिक कर दीजिए, ठीक है ना। ये सवाल को बिल्कुल सही तरीके से, अगर आपने 10 या 2-4-10 तो सवाल लगा लिए इस तरह के, तो आपको मेंसुरेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। अगले सवाल पर हम चलते हैं, ठीक है। अगले सवाल आपका नीचे लिखा रहेगा सब क्वेश्चन, मैं व्हाइट बोर्ड में नहीं लिख रहा, व्हाइट बोर्ड में ओनली आपके सामने ऑप्शन होंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने केस है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक शंकु से बनाई गई बाल्टी की त्रिज्याएं, आप नीचे देखिएगा, नीचे आपको सवाल मिलेगा। क्या कह रहा है कि एक शंकु से बनाई गई बाल्टी की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी की धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए।
देख तो इसकी धारिता ज्ञात करनी है। आप नीचे सवाल पढ़िएगा, आपको नीचे बिल्कुल सही तरीके से सवाल मिलेगा, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए 48,410, बी ऑप्शन मिलेगा 48,350 और आपका सी ऑप्शन मिलेगा 48,510 और आपका डी ऑप्शन मिलेगा 48,610। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया, आप सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में लिखा है कि एक शंकु से बनाई गई बाल्टी की त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। इस बाल्टी की धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में कैसे क्लिक करेंगे, मैंने बोला था कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 और 11 हो तो वही इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 4 4 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 आएगा। यहाँ लिखेगा 8 1 9, यहाँ पर ये आपका 0 नहीं, अर्थात यहाँ पर -1 आ रहा है। सेकंड नंबर देखिएगा, देखो 5 4 9, 9 0 9, 9 आ गया, 8 1 9, तो 9 में से 9 गया 0, ये बन रहा है। अगला ऑप्शन देखिए 4 3 7, 8 5 13, 7 माइनस का 13 करेंगे तो कितना, नहीं बन रहा, करो 6 4 10 में 0, 8 1 9, तो 10 माइनस का 9 करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ रहा, अतः बी ऑप्शन पर आपका 0 आ रहा है। ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, अतः आपका इसमें आपका जो सी ऑप्शन, ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आप नीचे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और बिल्कुल ऑप्शन को क्लिक करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप तीसरा नंबर चलेंगे। तीसरा नंबर नीचे देखिएगा, इसको मिटा दिए दे रहे हैं। तीसरा नंबर दिया कि एक लोहे का पाइप 20 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कह रहा है, एक लोहे का जो पाइप है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, जिसका बाह्य व्यास 25 सेंटीमीटर है। यदि इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर रही हो तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, लिखा है 3100 मतलब 3100 3100, फिर बी ऑप्शन आपका रहेगा कितना 3168, फिर आपका सी ऑप्शन रहेगा 3268 और आपका डी ऑप्शन रहेगा 3068। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप देखिएगा, मैंने बोला था सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 और 11 होना चाहिए, वही संख्या 11 से विभाजित होगी। अर्थात आप समझ लीजिए कि मतलब ऐसी संख्या आपको चूज करनी है जिससे 11 से पूरा भाग चला जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका 3 0 ये आपका नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 3 9 8 1 9, यहाँ पर 9 - 9 अर्थात 0 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 3 9 8 2 10, यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए आपका आएगा 6 3 9 8 0, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। नीचे आप देखिए बिल्कुल सही तरीके से आपका सवाल लगा होगा। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा नंबर का सवाल है वो यहाँ पर आपका बी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे चौथा नंबर सवाल में चलेंगे। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक खोखला लोहे का पाइप, है ना, कह रहा है एक खोखला लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो तब पाइप का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे देखिए लिख भी दिया है कि टेक केयर इज द पाइप इक्वल टू 22/7, है ना। यहाँ पर मात्र आपको ऑप्शन, मैंने बोला ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन आपके सामने कौन कौन लिखा है, एक तो देखिए नीचे दशमलव में ये वाला लिखा गया है, लिखा आपका 3.696 किलोग्राम, 3.6 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 36.9 किलोग्राम। यहाँ पर मैंने बोला जो 11 से पूर्व तक विभाजित वही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं पहले आंसर से, ये 9 3 12 6 6 12, 12 माइनस का 12 बराबर 0, अर्थात ये आपका सही लग रहा है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर तो है ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चौथा नंबर। पांचवा नंबर नीचे देखिए, पांचवा नंबर में आपका सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल सही तरीके से हम यहीं पर पांचवा नंबर लगा दे रहे हैं। ठीक है, पांचवा नंबर यहाँ पर, ये आपका चौथा नंबर था। कह रहा किसी गोले का आयतन 88/21 × 10⁻³ घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डायरेक्ट देखो 24 24, 24 46, 24 84,
और आपका 2464 ये आपका कहे में दिए है घन सेंटीमीटर में। हाँ चलते हैं बिल्कुल सही तरीके से। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैंने बोला 11 से विभाजित होना चाहिए, देख लेते हैं। 2 2 4 4 4 8 ये नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन गलत। सेकंड देखो 4 2 4 2 6 4 ये भी नहीं हो रहा, खत्म कहानी। 8 2 10 4 4 8 ये भी नहीं हो रहा, खत्म। 6 2 8 4 4 8 ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर देख लो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग आपका क्या है, शून्य आ रहा है यहाँ पर, इसलिए आपका इस पांचवें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या पांचवें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, है ना, बिल्कुल थोड़ी सी रहेगी। आप थोड़ी वीडियो में सारा कुछ जान लेंगे काफ़ी मेंसुरेशन के बारे में, ठीक है, जबकि मेंसुरेशन काफ़ी लंबा टॉपिक होता है। किसी निकाय, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का देख लीजिए। किसी निकाय पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर कह रहा है। किसी निकाय पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो, तब पाइप द्वारा 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। 1663.2, बी नंबर में है 1500, सी नंबर में है 1747.6, डी नंबर में है 2000। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। देख लीजिए, मैं बोला सम और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, शून्य अर्थात 0 अथवा 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 6 1 7 और 7 2 9, 6 3 9, यहाँ तो 9 माइनस का 9 अर्थात 0 हो रहा है, अतः ये ऑप्शन आपका सही चल रहा है। इसमें ये आपका नहीं जा रहा है, यहाँ देख लो 4 1 5 5 6 5 11, यहाँ होगा 7 7 14, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, अतः ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 6वां नंबर, ठीक है। अगला 7वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आपके पास इसके भी ऑप्शन देख लीजिए। लिखा है 4158 वर्ग सेंटीमीटर, बी नंबर है 2558 वर्ग सेंटीमीटर, सी नंबर में है 1738 वर्ग सेंटीमीटर और डी नंबर में है 2038 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर भी अपने से टिक लगाओ तुरंत। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 0 अथवा 11, वही आपका ऑप्शन सही होगा। पहले से देख लेते हैं, 5 4 9 8 1 9, यही ऑप्शन पहले क्लिक हो गया यार, यहाँ तो ये नंबर सही कर दिया। अगला देख लो 5 2 7 8 5 13, ये ऑप्शन गलत। 3 1 4 8 7 15, ये ऑप्शन गलत। इधर भी करो 2 3 5 8, ये भी ऑप्शन गलत। मतलब इसके 3 ऑप्शन गलत, आपका पहले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रखा हुआ है। अर्थात ये बिल्कुल ट्रिक बिल्कुल आसान ट्रिक है। आप ऑप्शन को देख करके सवाल चाहे जितना बड़ा हो उसको आप क्लिक कर हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकेंड मैक्सिमम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड आपको लगेंगे इस सवाल को हल करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 7वां हो चुका, 8वां चलते हैं। और एक सवाल आपको घर के लिए दिया जाएगा, आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, 9 नंबर 8 नंबर चलना है ना, अभी चलते हैं। फिर दिया है कि 44 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया आपके पास ऑप्शन रखे हुए हैं। तो आप देखिए 8वें नंबर में 8वां नंबर है, 8वें का ए ऑप्शन 25 41, ठीक है। बी ऑप्शन आपका कितना दिया, 24 51, सी ऑप्शन दिया 25 14 और डी ऑप्शन दिया 24 15। अगर आपको विश्वास इस ट्रिक पर ना हो तो आप इसको थ्योरेटिकल माध्यम से आप हल भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, है ना, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या अथवा 11 हो, वही आंसर सही होगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6 5 1 6 माइनस, पहले ऑप्शन क्लिक हो गया, बिल्कुल सही। अगला आपका क्लिक होगा ही नहीं, क्यों, 5 2 7 4 1 5, ये आंसर गलत है। 2 1 3 5 4 9, ये आंसर गलत है। 2 1 3 5 4 9, ये भी ऑप्शन गलत। पहला आंसर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 8 नंबर सवाल का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला देखिए 9th नंबर का, है ना, 9th नंबर इधर देख लेते हैं, 8 नंबर इधर देखे हैं। ठीक है, मैंने बोला सम और विषम स्थानों का अंकों का योग 0 और 11 होगा,
वहाँ पर आपका 11 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये विभाजित करने वाला का नियम होता है। आप नियम 12-13 तक याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्या दिया, 9 नंबर देखो, मेरे क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर दिया एक शंकु आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखो जो आइसक्रीम होती है वो शंकुआकार तो होती है ना। शंकु के ऊपर आइसक्रीम एक अर्धगोलेकार का जो सफेद सफेद ऊपर टोपी लगी रहती है ना, अर्धगोले का आकार का ले लेती है। अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई देती है 7 सेंटीमीटर, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई समान है, वो त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दोनों की समान कर दिया है। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें कहा झाम से, हमें कुछ नहीं कह रहा, ऑप्शन बस देखना है। ऑप्शन देखो, मारो गोली, है ना। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, चारों ऑप्शन आपको लिख लेना है। ऑप्शन लिखोगे, यहाँ पर लिखा है 1078 और फिर लिखा है 1708, फिर लिखा है 7108, फिर लिखा आपका 7180, है ना। आयतन पूछा है, कोई अगर आयतन पूछेगा तो घन सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अगर क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो कहे में होगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है क्या, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, और जबकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, इसलिए इसके मात्रक है रखे जाते हैं, और जिसमें सवाल पूछा है उसी में सवाल का मात्रक रख देते हैं। 9 नंबर बिल्कुल सही तरीके से आप पूरा नीचे पढ़ लीजिएगा, आपको दिया है। इसमें से हम ऑप्शन क्लिक करते हैं। देखिए आपका कौन सा क्लिक हो रहा है, 7 1 8, 8 0 8 7, पहले ऑप्शन क्लिक, 8 में से 8 गए 0, अर्थात पहला ऑप्शन सही। सेकंड ऑप्शन देखो, कुछ नहीं, 8 7 15, ऑप्शन गलत। चौथा 7 8 1 9, ऑप्शन गलत। 8 7 15 1, ऑप्शन गलत। आपका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 नंबर में पढ़े दे रहा हूँ, आपका खिलाना अपने से। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, 1 से 54 वर्ग सेंटीमीटर, 550 वर्ग सेंटीमीटर और 604 वर्ग सेंटीमीटर, 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके 10 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। 10 सवाल हो चुके हैं। 10 सवालों में से आपको इन ऑप्शनों को क्लिक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स, अगर एक बात और ध्यान दो, अगर एक के अलावा 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हो, एक के अलावा 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हो तो उसका या फिर आप पाइथागोरस त्रिक के माध्यम से उसको हल कर सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक लगा करके उसमें फिर उसका सूत्र जो भी पूछो, वक्रपृष्ठ पूछा हो चाहे आयतन पूछा हो, उसका सूत्र लगाकर उसको हल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो में